हेलो एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे का निमकी। हमने यहाँ 250 ग्राम मैदा लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून हमने अजवाइन डाला है और हाफ़ टी स्पून से भी कम हमने कलौंजी डाला है और नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। यहाँ हमने 250 ग्राम मैदा का हम बनाएंगे और इससे पहले सबसे पहले अच्छे से मिला लेंगे हम। वैसे आप चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं। यहाँ हमने मैदे का बनाया है और इसे सबसे पहले अच्छे से मिला लेंगे हम और उसके बाद हम इसमें डालेंगे रिफ़ाइंड ऑयल। रिफ़ाइंड ऑयल हम यहाँ 5 से 6 टेबलस्पून डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद चेक करेंगे, अगर ये अच्छे से लड्डू बन जाता है तो हमारा रिफ़ाइंड ऑयल ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे हम। इस तरह से ये हमारा लड्डू के जैसा तैयार हो गया है मैदा, तो ये ऑयल ठीक है। अगर नहीं तो इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्रिस्पी भी बनता है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है हमें। और इसका डो हमें सख्त तैयार करना है, सॉफ्ट डो नहीं तैयार करेंगे हम। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, बहुत ही कम पानी डालेंगे और बहुत कम पानी में हमारा ये डो रेडी हो जाता है। और इसे बनाकर आप चाहे तो 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जब चाहे आप इसे शाम के स्नैक्स के लिए निकाल सकते हैं। हमारा डो रेडी हो गया है। ये डो ऐसे ही सख्त तैयार करेंगे, कड़ा ही बनाना है हमें, सॉफ्ट नहीं बनाना है। और अब चलते हैं इसका फ्राई करने की तैयारी करते हैं। इसमें हमने डाला रिफ़ाइंड ऑयल। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ निमकी को बना लेते हैं। और इसे हमें रोटी से थोड़ा सा बड़ा लोई हमने लिया है और इसे ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है हमें। इस तरह से बेलें और अब हम इसे चाकू से कट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ किनारे का कट करके हटा देंगे और आप शेप अपने हिसाब से जो चाहे आप शेप दे सकते हैं। हम यहाँ इस तरह से इस शेप में हम इसे कट करेंगे। इस तरह से कट करें। इस तरह से सारे कट कर लेंगे और ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। और इस तरह से हम निकाल देंगे इसे। और वैसे आप चाहे तो आपको अगर लगे कि मैदे का नहीं बनाना है तो आप आटे का भी ऐसे ही सेम बना सकते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं, आप न ज़्यादा हमने पतला किया है न ज़्यादा मोटा किया है। वैसे आप जैसे चाहे वैसा दे सकते हैं शेप। आप चाहे तो इसे थोड़ा मोटा भी बना सकते हैं। हमने यहाँ चेक किया है, तेल हमारा ज़्यादा गर्म भी नहीं है। हमें इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, मीडियम भी नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर ये ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। स्टार्टिंग में हम इसे एकदम लो फ्लेम ही रखेंगे और इसे फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट लग जाता है। अब जब चाहे इसे बना सकते हैं, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। यहाँ हमारा निमकी फ्राई हो चुका है। इसे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, लाइट ही रखना है। 7 मिनट में हमारा निमकी फ्राई हो गया है। ये देख सकते हैं हमारा निमकी फ्राई हो चुका है। आप चाहे तो किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब चलते हैं, हम कुछ और शेप देते हैं इसका। यहाँ हम अब दूसरे शेप में बनाते हैं। इस तरह से हमने लिया है एक छोटा सा लोई और इसे बहुत ही पतला बेल लेंगे। पूरी से भी पतला बेलना है हमें, ट्रांसपेरेंट होने तक। और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से इसे थोड़ा सा दबा देंगे। और यहाँ हमने दूसरे शेप में बनाया है। इस तरह से कुछ निमकी को हम तैयार कर लेंगे और हमें काफ़ी पतला बेलना है,
ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, पूरी से भी पतला बेलना है हमें, ट्रांसपेरेंट होने तक। और इसे हमें किनारे से दबा देना है अच्छे से। कुछ इस शेप में हम तैयार कर लेते हैं और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। सेम ही फ्राई करना है जैसे हमने उसको फ्राई किया था, वैसे ही इसे भी हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, लाइट ही फ्राई करना है हमें, लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। बच्चों को थोड़ा सा अलग अलग शेप में देने से वो खुश हो जाते हैं, तो आप चाहें तो हर तरह से शेप दे सकते हैं। और निमकी को नमक पारे भी बोलते हैं। सो अब हमारा ये भी गोल्डन हो चुका है, ज़्यादा हमने डार्क फ्राई नहीं किया है, लाइट ही रखा है। सो हमारा यहाँ दूसरा शेप भी निमकी तैयार हो गया है। चलते हैं कुछ और शेप देते हैं। इस तरह से हमने एक छोटा सा लोई लिया है और इस तरह से हमें इसे बेलना है। ज़्यादा पतला इसे नहीं बेलेंगे, इसे हमें पूड़ी के जैसा बेलना है। और इसे आप चाहे तो किसी कटोरी या ग्लास के सहायता से आप इसे गोल कर सकते हैं। हम इसे चाकू के सहारे से किनारे को कट करके हटा देंगे और इस तरह से हमें इसे सारे किनारे जो है उसे हटा देंगे और इसे एक दूसरा शेप देंगे। इस तरह से कट करेंगे। तो आप जो भी शेप में चाहे बना सकते हैं, या तो सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, जो हमने बनाया है उस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरह से हमें इसे रोल करना है, इस तरह से रोल कर देंगे। सो इसी तरह से हम कुछ निमकी को तैयार कर लेंगे। सो इस तरह से हमने बना लिया है और इसे भी हम वैसे ही लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और यहाँ हमारा सारा निमकी तैयार हो गया है इस तरह से। और देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है, बहुत ही खास्ता बनके तैयार हुआ है। सो ये बहुत ही खास्ता बनके तैयार हुआ है और इसे ठंडा होने के बाद किसी बंद डब्बे में आप रख सकते हैं। इस तरह से हमने सारे शेप को तैयार किया है। सो हमारा यहाँ निमकी बनके रेडी हो गया है। इसे नमक पारे भी कह सकते हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारा यहाँ निमकी कैसा बना है। सो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।